हाल ही में उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, लेकिन अब उपचुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं। 2 विधानसभाओं में विधायक नहीं हैं और उन 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। इस पर हमने एक रिपोर्ट पहले भी आपको बताई थी। उस रिपोर्ट में हमने चर्चा की थी कि कौन सी वो 2 सीटें हैं और किस तरह से 2022 में वहां चुनाव घटा। लेकिन इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की मजबूती को क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों यह माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। इस रिपोर्ट में इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन अभी भी सियासी पारा उत्तराखंड में ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। सियासी पारा उठा हुआ है, उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज है। बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो जो बद्रीनाथ की सीट है वो गढ़वाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और मंगलौर की सीट हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत आती है। और इन दोनों सीटों पर हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में क्या माहौल था और विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होंगे उसमें क्या माहौल रहेगा, उस पर चर्चा करेंगे। गढ़वाल सीट पर जहां कांटे का मुकाबला लोकसभा चुनाव में देखा गया, तो वहीं हरिद्वार सीट पर भी कांटे का मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच। लेकिन मंगलौर की जो सीट है, वहां पर जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां बसपा के उम्मीदवार सरवत करीम अंसारी ने चुनाव जीता था। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन को हराकर इस सीट को जीता था। लेकिन हार और जीत का अंतर 500 कुछ वोटों का था, यानी कि कांग्रेस यहां ज्यादा पीछे नहीं है। 30 अक्टूबर 2023 को उनकी मृत्यु हो गई और इस वजह से यह सीट खाली हो गई। सरवत करीम अंसारी की जब मृत्यु हुई तो उनका जनाजा जब उठा तो वहां भीड़ देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि विधायक साहब ने किस तरीके की वहां छवि बनाई थी। लेकिन अक्टूबर के बाद से वो सीट खाली है। ऐसे में वहां उपचुनाव की सूरत पैदा हो गई है। अब अगर बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें तो सबकी निगाहें इस सीट पर क्यों हैं। गढ़वाल लोकसभा के अंदर 14 विधानसभाएं आती हैं और लोकसभा चुनाव से पहले गढ़वाल लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभाओं में एक ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस का विधायक था। लेकिन लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले ही वो विधायक भाजपा में जाकर शामिल हो गया और दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता विधानसभा से रद्द कर दी गई। अब उसके बाद वो सीट खाली हो गई। उस सीट पर अब उपचुनाव की नौबत आन पड़ी है। बद्रीनाथ विधानसभा कांग्रेस के पक्ष में रही, वहां दल बदल देखा गया और राजेंद्र भंडारी जो कि कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आए थे, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में बद्रीनाथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हुए। हालांकि खबरें यह भी आई कि भाजपा में भी कई लोग नहीं चाहते थे कि राजेंद्र भंडारी भाजपा में आए, या जो उनके कार्यकर्ता थे वो नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद वो आए। और फिर उसके बाद बद्रीनाथ की जो जनता है वहां उनमें भी आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने जिस विधायक को, जिस सिंबल को जिता के भेजा था, वो विधायक अब दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। ऐसे में इस सीट पर भी कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में महेंद्र भट्ट को, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस वक्त राज्यसभा सांसद है, उन्हें 2000 वोटों से हराया था। अब ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा से कौन उम्मीदवार होगा उपचुनाव में, ये देखना होगा। हालांकि अभी तारीखें घोषित नहीं हुई है, लेकिन सुगबुगाहट अभी से तेज है। अभी से कार्यकर्ता दोनों सीटों पर एक्टिव नजर आ रहे हैं और बद्रीनाथ सीट इस वक्त सबकी नजर उस पर बनी हुई है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो भी होगा, इस सीट पर जब उपचुनाव होंगे तो उसका माहौल अभी से बनने लगा है और इस सीट पर गणेश गोदियाल का भी एक बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि लगातार देखा गया कि चमोली में गणेश गोदियाल काफी एक्टिव नजर आए। हालांकि राजेंद्र भंडारी गणेश गोदियाल के काफी करीबी थे, बावजूद इसके वो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में चले गए। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मनमुटाव तो पहले से ही देखा जाता है, लेकिन अब ये व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाएगा और इस सीट पर जो टक्कर होगी वो राजेंद्र भंडारी अगर लड़ते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा इसीलिए भारी है क्योंकि दोनों सीटों पर कांग्रेस भाजपा से आगे रही। अब जो उपचुनाव होंगे उसमें कांग्रेस किस प्रकार का प्रदर्शन करेगी और भाजपा किस तरह से इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये देखना होगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें उत्तराखंड तक।